पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी आपके सामने बैठी है, जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार आपके सामने बैठे हैं, उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें, उनका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोलिए द्वारिका नाथ की, भारत माता की, सनातन धर्म की, मात पिता गुरुदेव की। राम। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए अध्यक्ष श्री दिनेश जी और मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध जन और सारे गुरुजन, नन्हे मुन्ने बालक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत कृपा है गोविंद की जो आज आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म यात्रा में अभी तक राजस्थान के 13 जिलों में 60,000 से भी ऊपर बच्चों से और युवाओं से मिलने का मौका मुझे मिला है, जिसमें हजारों आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों से भी मैं मिला हूँ। सवाई माधोपुर में भी अभी कार्यक्रम हुआ तो वहाँ के विद्या भारती मंदिर में हमने कार्यक्रम किए, तो आज आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर आपने स्तुति गाई माँ सरस्वती की और ब्रह्मनाद भी किया। अभी आदर्श विद्या मंदिर सवाई माधोपुर ने जो हमने कार्यक्रम किया उसमें ब्रह्मनाद के विषय पर हमारी काफी लंबी चर्चा हुई थी। तो आप सवाई माधोपुर का ऑडियो सुनोगे तो उसमें वो ब्रह्मनाद के ऊपर हमने विस्तारित चर्चा आदर्श विद्या मंदिर में की थी। तो वो चर्चा न करके मैं आपसे यही कहूंगा कि ये ब्रह्मनाद आप कंटिन्यू रखें, यहाँ स्कूल में भी नहीं, अपने घर पर भी इस अभ्यास को और बढ़ाएं, तो आपका मनो मस्तिष्क और ज्यादा तेज होगा। अभी आदरणीय दिनेश जी ने बताया कि पूरे टोंक में जितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह सारों में ये आदर्श विद्या मंदिर सबसे टॉप रहा अंक में। सही बात है क्या ये है? तो एक बार अपने लिए ताली बजा दो फिर। और जब आप इतने टॉपर हैं तो ज्यादा आपको ज्ञान देने की जरूरत है भी नहीं, पर कुछ विशेष बातें हम करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सब थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत सीरियस होकर के बैठे हैं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से बैठे और मुस्कुराते हुए बैठे। कैसे बैठना है? मुस्कुराते हुए। भगवान ने हमें सबसे सुंदर कोई गिफ्ट दिया है। अब कितने में बढ़िया बालों को लगाओ, कितने में बढ़िया ड्रेस लगा लो, पर जब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है तब तक आपका चेहरा सुंदर नहीं लगता है। तो सबसे जरूरी क्या है? चेहरे पर स्माइल। आपको खिला हुआ फूल पसंद है कि मुरझाया हुआ? कैसा पसंद है? तो कई मैं देख रहा हूं बड़े मुरझाए हुए से बैठे हैं, तो आप सब खिले हुए रहें और मुस्कुराहट के साथ रिलैक्स होकर के बैठे। कुछ अच्छी बात जीवन उपयोग हम थोड़ी देर करेंगे, तो आप सब रिलैक्स हो जाएं। आधे घंटा मैं आपका सर खाने वाला हूं और आधे घंटा सर खा के ही जाऊंगा, है ना? तो आप सब लोग, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? इसका जवाब कौन देगा मुझे? आप पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? आपसे शुरुआत करते, आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। नाम क्या आपका? अंशिका। हंसिका, अरे वाह। तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम आगे जाकर के देश के लिए कुछ कर, ये शिक्षा तो आदर्श विद्या मंदिर में ही हो सकती है? अभी यही मैं किसी इंग्लिश मीडियम में होता ना और मैं पूछता कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो लोग कहते सर मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे इंजीनियर बनना है। पर हंसिका ने क्या जवाब दिया? मुझे पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करना है। ये सोच
केवल आदर्श विद्या, बहुत सही जवाब, बैठ जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोच आदर्श विद्या मंदिर में ही हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं आप सारे प्रसन्न हैं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका स्कूल टॉपर है। तो आपने एक चैलेंज दे दिया इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जहां पर बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, बड़ी बड़ी फीस। शायद हम लोग उतने सक्षम भी ना, इतने बड़े बड़े पैसे लेकर भी उतनी पढ़ाई नहीं होती जितना आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी होते हैं, जीवन जीने की कला भी होती है, देश के लिए कुछ करने की, मर मिटने की एक व्यवस्था हमको दी जाती है, एक सभ्यता हमको दी जाती है, एक संस्कार और संस्कृति हमको दी जाती है। आदर्श विद्या मंदिर में ही संभव है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, आप लकी हैं। अब इस पढ़ाई में हंसिका ने कहा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। निश्चित आप सबकी सोच जो है वो यही होगी। सनातन धर्म में हमारे जीवन को 4 पड़ाव में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। 100 वर्षों की आयु एक व्यक्ति की मानी जाती है। इन 4 पड़ाव में 100 में 4 का भाग दे तो कितना कितना होगा डिवाइडेशन? 25-25 वर्ष। तो ये जो पहला जो 25 वर्ष है जिसमें अभी आप लोग हैं, इसको महापुरुषों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, विद्वत जनों ने ये गोल्डन पीरियड है। ये सबसे सुंदर, सबसे उत्तम समय है। ये वो समय है जिसमें आपके पास में ज्ञान भी आएगा, आपके पास में बल भी आएगा, बुद्धि भी प्रखर होगी। ये 25 साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप अक्सर देखोगे जिस व्यक्ति ने इन 25 सालों की कदर नहीं की हो, आगे के उसके 75 साल बड़े दुखी और कष्टदायक होते हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है। तो ये 75 वर्ष हमारे लिए बड़े ही कीमती हैं। इनका महत्व हमको समझ करके हमारे जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करना। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति तो होता है भीड़ में चलने वाला, और एक होता है भीड़ से आगे चलने वाला। आपको कौन सा बनना है? सबको। एक होता है जो मजदूरी करता है, एक होता है जो लीडरशिप करता, नेतृत्व करता है। आपको कौन सा बनना है? सबको लीडरशिप करनी है, नेतृत्व करना है। पर इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है? अभी आप स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे का समथिंग समय बिताते हैं। इसके अलावा घर जाकर भी आपको कम से कम 4 घंटे मेहनत करनी चाहिए। घर जाकर कितने घंटे? 4 घंटे घर जाकर के मेहनत करोगे तो भविष्य में जो 16 घंटे काम करना पड़ता है ना, कई कई लोगों को देखा होगा सुबह से लेकर रात्रि तक 16-16 घंटे काम करते हैं। तो उस 16 घंटे की मेहनत से अगर आपको बचना है तो अभी आप स्कूल से घर जाकर के कम से कम 4 घंटे की मेहनत करें। कितने घंटे की? 4 घंटे घर जाकर के आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई करने का जो लक्ष्य, जो उद्देश्य है, वो जो हमारी का बेटी ने बताया, जो काम हम कर रहे हैं सबसे पहली शर्त यही है कि उसके पीछे का जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, वो आपका सुंदर होना चाहिए, वो आपका अद्भुत होना चाहिए। आपका मोटिव सुंदर है तभी आपका पढ़ाई करना और आपका कुछ बनना सार्थक है। तभी आप एक लीडरशिप कर सकोगे, तभी आप एक नेतृत्व कर सकोगे। आपको पता है D फॉर डॉक्टर और D फॉर डाकू, दोनों D से है ना। दोनों में अंतर क्या पता है? आप देखोगे डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए आता है, हाथ में चाकू लेकर के आता है, आता है कि नहीं आता? डाकू आता है तो क्या लेकर के आता है? बोलो ना, चाकू लेकर आता है। और दोनों का काम क्या है? काटने का। दोनों ही पेट चीरते हैं। और मजे की बात तो यह है कि दोनों ही मुंह करके आते हैं, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के लिए आता है तो मुंह ढक करके आता है,
और डाकू भी मारने के लिए आता है तो मुंह ढक कर के आता है। दोनों के पास में ही चाकू होता है, पर दोनों के काम में फर्क कितना है। एक जो जान लेने का काम कर रहा है और एक जान बचाने का काम कर रहा है। दोनों के पास में औजार एक जैसा है, दोनों के पास में समय भी है, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों ही मुंह ढक कर के, सारी क्रिया जो है वो सेम है, पर दोनों के कार्य में बड़ा फर्क है। आज आप देखोगे, आपने कहा कि मुझे पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करना है, पर कई पढ़े लिखे देश का नाश भी कर रहे हैं, आतंकवादी भी बन रहे हैं, कई देश की संपत्ति का नाश भी कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी योजना लागू की थी, अग्निवीर योजना, आपको पता है इसके विषय पर है? और फिर हमारे भारत के युवाओं ने उसका विरोध किया, और विरोध करने का तरीका क्या था देखा आपने? कौन कौन जानता है अग्निवीर योजना के बारे में? 2-4 बच्चे जानते हैं। तो हमारे युवाओं ने क्या किया, जाकर के ट्रेनें की ट्रेनें जला दी, पटरियां उखाड़ दी, भारत में रहकर भारत का खाकर और भारत की ही संपत्ति का नाश कर दिया। क्या ये सही था? गलत था ना? तो वो पढ़े लिखे थे, वो कोई आईआईटी कर रहा था, कोई एलएलबी कर रहा था, कोई एमबीए कर रहा था, कोई बीएड कर रहा था, कोई सीए कर रहा था, कोई मेडिकल कॉलेज का, अलग अलग पढ़े लिखे लोग थे। तो क्या उनकी पढ़ाई सार्थक हुई? क्या आप उनको पढ़ा लिखा कहेंगे? केवल जनरल नॉलेज होना और किताबी ज्ञान होने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है। पढ़े लिखे का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता, एक मैच्योरिटी, एक ज्ञान, जिसको ये ज्ञान हो कि ये गलत है और ये सही है। अच्छे बुरे का ज्ञान होने का मतलब ही है कि आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानी हो। केवल अंक लाने से और बहुत बड़े मार्क्स लाने से, बहुत बड़ा एक रिजल्ट बना लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में आपके अंदर में सही और गलत की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। आप में से सारे 10th के स्टूडेंट हैं क्या? सारे 9th के कौन कौन हाथ ऊपर करें? सारे 9th के और 10th के? अच्छा, 10th के कम है, 9th के ज्यादा। तो चलो हम आप की बात करेंगे। अपने जीवन में मोटिव जो है वो सुंदर करना है, अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो सुंदर करना है। आपको लीडरशिप करने वाला बनना है। आप सबको समय बराबर मिला है। यहाँ स्कूल में, विद्या मंदिर में गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो भेदभाव करते हैं क्या कि इसको ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसको कम पढ़ा रहे हैं? भेदभाव नहीं है ना, बोर्ड पर एक जैसा पढ़ाया जाता है। फिर एक 95 मार्क्स ला रहा है और एक 40% में ही थक जाता है, उससे ऊपर नहीं ला पाता। बताओ ये फर्क कहां रह जाता है? गुरुजी तो बराबर पढ़ा रहे हैं ना, समय आप सबको बराबर मिला हुआ है, पर एक तो 95% ला रहा है और एक 40% में थक जाता है। कारण क्या पता है? जो 95% ला रहा है उसने अपने जीवन के महत्व को समझा है। उसको ये पता है कि अभी मेरे पास जो पढ़ने का समय है, ये समय मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है, मुझे इस समय का सदुपयोग करना है। और बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी बच्चे ये करते हैं कि बढ़िया कपड़े मिल जाएं, बढ़िया जूते मिल जाएं, और कभी कभार मौका मिले मम्मी का मोबाइल, है कि नहीं, और एक साइड की हो जाए। अच्छी लगती है आपको? है? कई बार देखा ना हमारे युवा, ये देखो एक थोड़ा शर्मा रहा है, एक साइड की ऐसे इधर से एक साइड की कटिंग करा के आएंगे, मानो वो नाई कटिंग करता करता बीच में सो गया हो, है? या फिर कोई भालू आकर के चढ़ गया हो, इधर से खा गया हो। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनना बड़ा पसंद। आप पहनते हैं वैसी पैंट? सच्ची बताना, विद्या मंदिर में झूठ मत बोलना। एक साइड की कटिंग और 3 जगह से फटी हुई पैंट। किस किस के पास है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, झूठ मत बोलना। देखो 2 शेर हैं यहाँ पर। ये वाह क्या बात है, ईमानदारी। देखो विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी तो निश्चित हो गई।
धीरे धीरे हो रहे हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किए एक बार इनके लिए ताली बजाओ। इनके पास में ईमानदारी है कि नहीं भैया? कम से कम ये सत्यता तो है इनके पास। 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनना, साइड की कटिंग कराना, और मौका मिल जाए और कभी कभार मम्मी का मोबाइल मिल जाए तो सावधान रहना, वो सफलता के चरम से दूर रहेंगे। जिनका मन इन चीजों में उलझ गया अभी से, तो वो अपनी उच्चतम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। समय लगेगा उनको, करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी संशय है। जिनका ध्यान केवल पढ़ाई में है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में है, और एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, तो सब लोग लीडरशिप करने वाले नहीं बनते, सब लोग महान नहीं बनते, और सभी लोग सफल भी नहीं होते। आप सब ये कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना, हमें सफल होना है, पर क्या सब सफल होते हैं? क्या चुनिंदा सफल होते हैं। और उनके लक्षण क्या है? उनके लक्षण यही है कि वो पूरा समय अपना पढ़ाई में देंगे। एक साइड से कटिंग कराना, 3 जगह से फटी पैंट पहनना, ये आपके मन को और कहीं और लेकर के जा रही है। पहले लोग फटी पैंट पहनते थे कि उनके पास में क्या नहीं होता था? धन नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, तो फटी हुई पैंट पहनते। अब तो अच्छे अच्छे घरों के लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। बताओ, 3 जगह से फटी हुई पैंट पहन रहे हैं। कई मेरे बच्चे तो ऐसे पैंट पहनते हैं कि वो पैंट नीचे खिसकती रहती है और वो चड्डी दिखाई देती रहती है, और पूरे दिन उसको यूं करते रहे। अब वो पढ़े कब? बताओ, उसको अपनी पैंट ही नहीं समाई जा रही, कब पढ़ाई करे? कई बच्चों को मैंने देखा घंटों तक वो एक साइड की कटिंग करवाई, फिर इधर से बाल यूं यूं काच के आगे करते रहते हैं। अब वो पढ़ाई कब करे? बताओ। उनका पूरा ध्यान तो अपने बालों पर, अपने पैंट पर है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से और बताना, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर? इसमें भी अपनी ईमानदारी दिखाओ। पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? अरे वाह, एक के भी पास नहीं है? 2-4 के पास मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है? ईमानदारी से बताओ, पर्सनल है? क्या बात है मेरे शेर ने हाथ ऊपर के, क्या बात। हाँ, ये देखो, ये सारे पर्सनल मोबाइल चलाते हैं। आप भैया आप खड़े हो जाओ तो, संकोच नहीं, अपन वार्ता कर रहे हैं, कुछ अच्छा निकले। आपके पास पर्सनल मोबाइल है? आप क्या करते हैं मोबाइल से? ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे? नहीं, अभी बच्चों के पास ये सबसे सुंदर बहाना है कि ऑनलाइन पढ़ाई हम करते हैं। तो वास्तविकता ये है कि अभी आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। अगर फोन पर भी बात करने के लिए चाहिए, अगर ऐसी व्यवस्था, तो छोटे वाला फोन भी काफी होता। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन मत रखिए, पर अगर आपको कुछ विशेष करना है तो फोन जो होता है वो अपने केंद्र को, अपने फोकस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है। आपका शुभ नाम क्या है? कुणाल। कुणाल के लिए ताली बजाओ। देखो, इनके अंदर में हिम्मत है, जज्बा है, इन्होंने सत्य को स्वीकार किया। बैठ जाओ कुणाल, बहुत सुंदर। अच्छा, अब ये बताओ कि मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? तुम नहीं चलाते? अब नहीं चलाते तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर? मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? सब चलाते हैं। अच्छा, उस पे क्या करते हैं? क्या चलाते हैं? इंस्टाग्राम, गेम। अरे बाप रे, तो गेम तो मोबाइल वाला गेम तो आपको बहुत कमजोर कर देगा, शारीरिक स्थिति से कमजोर कर देगा। गेम अगर आपको खेलना है तो आप दौड़ लगाओ, आप कबड्डी खेलो, आप कुश्ती खेलो, आप बाहर के जो आउटर गेम जो भी होते हैं, इंडोर के नहीं, आउटर के जो भी गेम होते हैं वो सारे खेलो। ये मोबाइल का गेम तो सबसे बड़ी बीमारी है, ये अपने आप में कैंसर है। इसकी लत अगर आपको लग गई तो फिर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अक्सर होता होगा, आपने देखा होगा, जब आप किताब खोल करके बैठते हैं तो किताब खोलते हैं, पास में मोबाइल रहता है मम्मी का, कभी कभी रहता है ना, और उसके बाद में किताब खोलते मन करता है कि थोड़ा सा मोबाइल खोल करके देख ले। जो ही मोबाइल खोला, खोलते ही कम से कम 1 घंटा गया। जाता है कि नहीं जाता? और फिर मन करता है कि वाह, चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। तो ये मोबाइल जो है ना,
सबसे बड़ा आपका शत्रु है। इस मोबाइल से आपको बचना है। अगर आपको लीडरशिप करने वाला बनना है, आप ये चाहते हो कि सब लोग आपको सल्यूट करें, सब लोग आपको नमस्कार करें, आप जहां जाएं वहां ही आपकी उपस्थिति को देख करके लोग खड़े हो जाएं, आपको इतना सम्माननीय बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस फैशन से और मोबाइल के व्यसन से, इन दोनों से आपको बचना होगा। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि आपको समय रहते कोई सद उपदेश मिल जाए। अगर आपको किसी ने पानी पिलाया तो पानी का असर बॉडी में 2, 4, 5 घंटे रहता है। किसी ने आपको भोजन करवाया तो भोजन का असर भी बॉडी में 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे रहता है। पर जिंदगी में कोई सद उपदेश मिल जाए, कोई अच्छी बात हमारे जीवन में आ जाए, तो उस अच्छी बात का असर हमारे जीवन में कब तक रहता है? पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में रहता है। तो अभी मैं सारे बच्चों की फेस रीडिंग कर रहा हूं, मैं अभी इसे लिख करके दे सकता हूं। मैं इतने युवाओं, इतने बच्चों से मिला हूं कि मैं अभी लिख करके दे सकता हूं कि अपनी जिंदगी में कौन कौन सा बच्चा सफल होगा। अभी लिख करके दे सकता हूं कि ये बच्चा अपने जीवन में सफल होगा। मैं फेस रीडिंग करके आपकी मैच्योरिटी और आपकी गंभीरता से मैं ये बता सकता हूं कि कौन सा बच्चा अपने जीवन में सफल होगा। ये लक्षण अभी से ही दिखाई पड़ते हैं। तो आप अपने अंदर में एक गंभीरता, एक मैच्योरिटी लाएं और एक भावना। हमारे भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म हैं। सबसे पहला सत्कर्म, विकर्म और अकर्म। सत्कर्म का मतलब है कैरेक्ट कर्म। जो काम आप कर रहे हो उसके पीछे का मोटिव जो है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका सुंदर होना चाहिए। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, पर हमारा लक्ष्य केवल और केवल राष्ट्र की सेवा का होना चाहिए कि मुझे अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, मुझे कुछ बन करके अपने राष्ट्र का कल्याण करना है। इसमें महत्व है आपकी अंदर की ऊर्जा का। आप जितने भी ये जो चित्र लगे हुए हैं ना, जिनका रोज आप दर्शन करते हो, इन लोगों को कोई वीआईपी सुविधा या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था। इनको कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, पर आज इनके चित्र लगे हुए हैं, हम इनको सम्मान देते हैं। इनकी जयंती पर माला चढ़ती है, हर स्कूल में इनका फोटो लगा है, दुनिया इनको जानती है, प्रणाम करती है। किस लिए? इनके अंदर में एक हवा थी, एक ऐसी हवा जिसके कारण इन्होंने अपने जीवन में क्रांति कर दी। तो आप में से ही एक ऐसा होगा जो कभी इस भारत पे राष्ट्र शासन करेगा। कोई राष्ट्रपति के पद पर जाएगा, कोई प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होगा भारत का, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा भारत का। ये ऊर्जा आपके अंदर में है, ये क्षमता आपके अंदर में है। पर ये मोबाइल, ये फैशन, ये हमको डाइवर्ट कर देती है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। अगर आपने इन 25 सालों में खूब सारी मेहनत कर ली तो निश्चित आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो सफल नहीं होते हैं, आपको पता है उसका कारण क्या होता है? पता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आदमी अगर अपनी जिंदगी में हार जाता है, हारने का कारण क्या होता है? क्या इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे? हारता कौन है? हैं? कौन बोला? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो के बताओ, हारता कौन है? क्या नाम है आपका? राजवीर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। हारता कौन है? जो मेहनत नहीं करता। और मेहनत करने के बाद में भी कोई हार जाए तो उसे क्या कहेंगे? बैठो, बहुत सुंदर जवाब। आप बताओ बेटा, बताओ, हारता कौन है? जो खुद से हार जाता। आपका क्या नाम है? खेमचंद ने भी बहुत जवाब दिया। हारता कौन है? जो खुद से अपने आप से हार जाता। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। और कोई मेरी बेटी बताएगी हारता कौन है? जिंदगी में हारता कौन है? जिनका मनोबल टूट जाता है। तो इस मनोबल को बढ़ाने का कोई तरीका है आपके पास? मेरा मनोबल टूटा हुआ है, कैसे बढ़ेगा जी? अपने आप पर
उसी को तो बेटा मनोबल कहते हैं। अपने आप पर जो विश्वास है उसी को ही तो मनोबल कहते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, ये बन नहीं रहा, मेरा मनोबल बहुत कमजोर है, ये बढ़ेगा कैसे ताकि मैं अपने आप पर विश्वास कर सकूं, मेरा मनोबल डेवलप हो जाए। कैसे? कोई साधन है आपके पास ऐसा? कोई ऐसी चीज आप जानते हैं जो अपने आप से हारा हो, जिसका विश्वास कम हो, जिसका मनोबल एकदम टूटा हुआ हो, वो अपने मनोबल को कैसे बढ़ा सकता? क्या इसका कोई उपाय है आपके पास? बैठो, बहुत सुंदर जवाब दिया बेटी ने, ताली बजाओ इसके लिए। जो अपने आप से हार जाए। अब एक बात सुनिएगा, हारने का सबसे पहला कारण क्या है? आप सबके घर में गीता है? किस किस के घर में हाथ ऊपर करें। और गीता के बारे में कौन कौन जानता है? किसी ने कभी पढ़ा हो? एक बेटी ने हाथ ऊपर किया है। जानती हैं आप गीता जी के बारे में? क्या नाम है आपका? नंदिनी गीता जी के बारे में जानती है। बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात। इसी गीता में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में गांडीव को छोड़ दिया था, वो हार गए थे, घबरा गए थे, तो अर्जुन के मित्र कौन है? श्री कृष्ण है। तो एक मित्र ने अपने मित्र को, जब वो कमजोर हो गया, हार गया, तो उस समय कुछ स्पीच, कुछ सुंदर उपदेश दिए, और उस उपदेश, उस ज्ञान का नाम, अच्छा कृष्ण अर्जुन के मित्र तो हैं, और वो अर्जुन के मित्र नहीं हैं, श्री कृष्ण तो हम सबके मित्र हैं। हम सबके मित्र कौन है? श्री कृष्ण। जब भी कभी किसी भी टेंशन में, समस्या में हो, तो श्री कृष्ण को याद कर लेना। उन्होंने जो अर्जुन की हेल्प की है वो हमारी भी हेल्प करते, वो हम सबके मित्र हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हारता कौन है? इस सूत्र को आप हमेशा अपनी डायरी में लिख कर रखना, और ये अगर आपके ध्यान में रहेगा, आप कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आप कभी हारोगे नहीं। और इस सूत्र का सबसे पहली बात है, श्री कृष्ण कहते हैं हारता कौन है? तो एक श्लोक है गीता का जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, संशय आत्मा विनश्यति ही। क्या कहा? संशय आत्मा विनश्यति ही। दोबारा बोलिए तो, एक बार और रिपीट करिए, संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या होता है? संशय किसे कहते हैं? नहीं पता? संशय, संदेह, इंग्लिश में कहे तो डाउट। जानते हैं ना संशय का मतलब क्या होता है? आप हिंदी स्कूल में पढ़ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, और आपको संशय का मीनिंग पता नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। आती है आपको? है? अब हिंदी में ही मामला इतना कमजोर है तो संस्कृत की तो बात करना ही बेकार है। आप जब प्लेटफार्म पर, धरती धरातल पर काम करने जाओगे ना, कोई इंजीनियर डॉक्टर आप में से बन जाएगा, तो आपको भारत में हो, आप अमेरिका में नहीं हो, आपको सबसे ज्यादा कौन सी भाषा की जरूरत पड़ेगी? हिंदी की। तो हिंदी के ऊपर अपनी पकड़ जो है ना वो बढ़िया होनी चाहिए। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, वो भी हमको आनी चाहिए। संस्कृत आती है कि नहीं आती है आपको? थोड़ी बहुत तो आती होगी, पढ़ाई जाती है ना। तो हमारी संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है। तो संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में अपने काम को लेकर के डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये करूंगा कि वो करूंगा, जिसके मन में अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को लेकर के संशय होता है, डाउट होता है, तो वो क्या होता है? बोलो ना, हार जाता है। और दूसरी लाइन में श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वो अपने ज्ञान को अर्जित करता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप 4 घंटे भी किताब लेकर के पढ़े बैठे रहेंगे ना, तो आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। आपको जरूरी है कि आपका इसमें इंटरेस्ट हो जाए। अपने घर में कभी मम्मी को टेलीविजन देखते हुए देखा है क्या? है? आप देखेंगे कि जब टेलीविजन चलता है तो मम्मी कितनी डूब जाती है, देखा है ना।
और वो धारावाहिक में जो वो नर्तिका, वो नाटकी जो होती है एक्टर, वो रोती है तो मम्मी भी उससे देख करके रोती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। इतना मम्मी का इंटरेस्ट होता है। और कोई बीच में आ जावे तो, मम्मी टेलीविजन देख रही हो एकदम खोई हुई और पापा बीच में आ जाए तो रिमोट दे मारे, बीच में कहां से आ गए, है कि नहीं? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए अपने संशय को दूर भगाओ, मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, इस बात को खत्म करो और एक निर्णय लो कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं और मैं बेटर कर सकता हूं। यह संकल्प हमारा हो और अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। जिंदगी में हारना नहीं है, सफल होना है। तो एक सूत्र को और ध्यान रखना, मेरी बेटी ने कहा मनोबल बढ़ाना है। तो ये मनोबल कैसे बढ़ता है, ये एक सूत्र देख करके फिर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। हमारी गुड़िया ने कहा कि मुझे गीता के बारे में ज्ञान है, तो आप खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या नाम बताया आपने बेटा? नंदिनी। क्या जानते गीता के बारे में? श्लोक आते हैं तो बताओ, क्या पढ़ा है वो बता दो, गीता में क्या है वो थोड़ा सा सबको बताओ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारे सामने कोई भी हो तो हमें उनसे सामना करना चाहिए। हमारे सामने कोई भी हो तो उसका सामना करना चाहिए नंदिनी, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। हाँ, ये पूरा बात अब हुआ। किसका सामना करना है? गलत का सामना करना। अब पूरी बात हो गई आपकी। कोई सामने हो गलत तो उस गलत के सामने कभी झुकना नहीं है, गलत का हमेशा विरोध करना है। कोई हमारे राष्ट्र के ऊपर, कोई हमारे माता पिता के ऊपर, कोई हमारे गुरुजनों के ऊपर कोई गलत बात करे, कुछ गलत करे राष्ट्र के साथ, हमारे धर्म के साथ में, तो हमें उसका क्या करना है? विरोध करना है, डरना नहीं है। धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए हमारा सबसे पहला समर्पण होना चाहिए, हमारा दूसरा समर्पण माँ बाप के लिए होना चाहिए और हमारा तीसरा समर्पण गुरुजनों के लिए होना चाहिए। बैठो, नंदिनी के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत सुंदर जवाब। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि हमें जिंदगी में हारना नहीं है, हमें जिंदगी में सफल होना है और आगे बढ़ना है, तो अब लास्ट और अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं। ये जो किताब है ना, क्या नाम है इसका? गीता। आप टोंक में वास्तव में टॉपर हैं क्या? है? ये स्कूल टॉपर है वास्तव में? तो एक है प्रथम स्थान है। तो एक चलो मैं आपकी परीक्षा करता हूं, एक प्रश्न मैं करता हूं, फटाफट जो पहले जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। फटाफट जवाब देना है। प्रश्न करूं? प्रश्न ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? बताओ। हैं? 7? कौन कौन बोला 7? हाथ ऊपर करो। चलो हो गया। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। किसी ने 7 बोला, किसी ने 5 बोला। 10 लाख के चेक में कितना जीरो लगता है? 6 जीरो लगता है। अब ये 6 जीरो की वैल्यू कितनी है? अगर उसके आगे जो 1 लगा हुआ है वो 1, वो 1 हटा दिया जाए तो क्या जीरो की वैल्यू रहेगी? जीरो की वैल्यू किससे है? 1 से है। आप नर्सरी से लेकर कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई एलएलबी, कोई एमबीए करेगा तो कितनी किताबें पढ़ लोगे आप? हजारों किताबें पढ़ लोगे। उन हजारों किताबों की वैल्यू तभी मजबूत होगी जब आपके बैग में ये एक और किताब होगी। इस किताब का क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इटालियन, फ्रांसीस, चाइनीज, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, हर एक भाषा में एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है भगवत गीता। दुनिया की 128 देशों की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया जाता है, उस किताब का नाम है
भगवत गीता। और जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं हमारी भारत की, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महाराज शिवाजी हो, इन सब के जीवन को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो इन महापुरुषों के जीवन में एक बात कॉमन है, इन सब के पास में क्या था? भगवत गीता। ये गीता मंदिर में रखने की चीज नहीं है, ये गीता नानी दादी के पढ़ने की भी चीज नहीं है। ये गीता किसके लिए की कृष्ण ने बताया है? ये गीता किसके लिए पता है? ये गीता हमारे लिए है। जिसको इसने पढ़ लिया ना, दुनिया में उसके मुकाबले मनोबल किसी के पास में भी नहीं होगा। हमारे जीवन में 4 बल होते हैं। कितने बल होते हैं? हमारे सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे होती हैं हर कुर्सी की। अब इस कुर्सी की एक टांग निकाल दी जाए तो क्या होगा? कुर्सी गिर जाएगी और सर भी। आपको अच्छा लगेगा? ये 4 टांगे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये 4 टांगे क्या है? बस इतनी सी बात को समझ लो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सबसे पहली टांग पढ़ाई। हजारों किताबें आप पढ़ेंगे तो आपके पास में आएगा बुद्धि बल। क्या आएगा? आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपको दुनिया का नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। दूसरी टांग है बाहुबल। आप अभी बच्चे हैं, कई युवा हैं, आप अभी अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छी वर्जिश करेंगे, मोबाइल के गेम को छोड़ करके बाहर गेम खेलेंगे, अपना पसीना बहाएंगे, तो आपके पास में क्या आएगा? बाहुबल। जो घर में मोबाइल पर गेम खेलते हैं ना, 10-20 सालों में इतने बीमार हो जाएंगे कि वो उठने की भी उनकी श्रद्धा नहीं रहेगी। पर जो बाहर आउटडोर गेम खेलते, कोई कबड्डी खेलता है, कोई दौड़ लगाता है, कोई कुश्ती लगाता है, तो उनके पास में क्या आता है? बाहुबल। सबसे पहला बल कौन सा है? एक साथ बोलो सब जोर से। दूसरा बल। और जब आप पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, कोई व्यापारी उद्योगपति बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा? पैसा। तो उसको कौन सा बल कहते हैं? धन बल। ये भी बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला बल कौन सा? दूसरा, तीसरा, अब ये चौथी टांग कौन सी है? मनोबल। ये चौथी टांग क्या है? मनोबल। आपने सर ने, शिव कुमार जी ने एक उदाहरण दिया सुशांत सिंह का, बोले सुसाइड कर लिया। उसके पास बुद्धि भी थी, उसकी बॉडी भी ठीक ठाक थी, एक्टर था तो उसके पास में पैसा भी खूब था, फिर भी वो मर गया। क्या चीज की कमी थी? मनोबल। वो अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से हार गया और उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया। उसके पास में कमी थी मनोबल की। ये धन बल, बुद्धि बल, ये तभी काम आएंगे जब आपके पास में होगा मनोबल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मनोबल किससे बढ़ेगा पता है? किससे बढ़ेगा? भगवत गीता से। तो आप अपने समय में से थोड़ा समय निकालकर, जो अभी मोबाइल में गेम में दे रहे हो ना, वो समय आज से किसको देना है? गीता को देना है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं आज सर के सामने गारंटी दे करके जाता हूं, जिसने इस चैलेंज को पार कर लिया, दुनिया का कोई चैलेंज उसके लिए बड़ा नहीं रहेगा। ये भगवत गीता अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसका पहला पत्ता खोल करके पढ़ेंगे ना, तो सर चकराने लगेगा। आप कहोगे ये क्या, ये तो मैं नहीं पढ़ सकता, रख देंगे, बोर हो जाएंगे। पर जो इससे बोर नहीं होगा, हारेगा नहीं, और एक लक्ष्य लेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो संदेश दिया है वो सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी बात है। और इस सूत्र को मुझे समझना है। जिसने गीता को समझ लिया, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति वही है, उसके पास में मनोबल भी होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको क्या गिफ्ट करते हैं पता है? गीता गिफ्ट करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास में इससे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरी चीज नहीं है। ये हमारे भारत की सबसे अनमोल धरोहर है भगवत गीता। ये पढ़ो, नहा कर पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, छत पर पढ़ो, गाड़ी में पढ़ो, ट्रेवलिंग में पढ़ो, गार्डन में पढ़ो, जहां मन करे, बेड पर पढ़ो, जहां मन करे पढ़ो। पर इसको पढ़ना है। और इसको कहां रखना है? बोलो तो। मंदिर में ले जाके नहीं रखना है, आपके स्कूल बैग में रखना है।
और रोज एक पेज रोज पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं, उसको समझना है कि श्री कृष्ण हमसे क्या, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, कैसे व्यवहार करना, कैसे सफल होना, कैसे मजबूत बनना। दुनिया के हर एक प्रश्न का जवाब अगर किसी में है तो वो किस में है? भगवत गीता में। तो आप पढ़ेंगे इसको? अगर मैं आज इसको आपको गिफ्ट करूं तो आप इसको क्या करेंगे? लेंगे? लेंगे? कौन कौन लेगा? अच्छा, और फिर क्या करोगे? पढ़ेंगे या घर ले जा करके मम्मी से कहेंगे लो मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? कौन कौन पढ़ेगा ईमानदारी से बताना। मैंने इस गीता को, नीचे कर लो हाथ, मैंने इस गीता को 15 दिन में याद किया था। कितने दिन में? आप कितने दिन में याद कर सकते हैं इसको? 15 दिन में कौन याद कर सकता है? वाह, क्या नाम आपका? राजवीर ने। अच्छा चलो, 1 महीने में कौन याद कर सकता है? अच्छा चलो, मैं आपको 2 महीने देता हूं। 2 महीने में कौन याद कर सकता है? 2 महीने दिए, पक्का? तो 2 महीने बाद फिर आ जाऊं मैं, पक्की बात? और 2 महीने में जिसने इसको याद कर लिया तो सर की तरफ से, ये दिनेश जी बैठे, इनकी तरफ से मैं आपको बढ़िया गिफ्ट दिलाऊंगा, और मैं अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा कि अगर आपने गीता को याद कर लिया तो दुनिया की सारी चीजें आपके कदमों में होगी। ये गीता सबसे बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला ग्रंथ है। तो एक बार फिर बताओ कि कौन कौन पढ़ेगा? पक्का? ठीक है, तो आज मैं आपको गिफ्ट देकर जाता हूं, आप अपनी बैग में रखना। 2 महीने के बाद में मैं आपसे फिर मिलूंगा। फिर ये चर्चा नहीं होगी, फिर केवल भगवत गीता के ऊपर ही चर्चा होगी। मैं आपको गीता के प्रश्न करूंगा और आप मुझे गीता के बारे में ही बताना, और आप भी मेरे से गीता के बारे में प्रश्न करना, ठीक है? तो कितने महीने बाद मिलेंगे? 2 महीने बाद, 60 दिन के बाद में हम फिर मिलेंगे। एक बार जयकार लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूजनीय श्री श्री 1008 भाई श्री संतोष सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन। इस कार्यक्रम को पूर्ण मनोयोग से सहयोग प्रदान करने वाले सम्माननीय और आदरणीय शिव कुमार जी भाई साहब, इस कार्यक्रम में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर सजग प्रहरी के रूप में काम करने वाली समस्त मीडिया टीम, टोंक में आगमन पर बराबर मन से सहयोग करने वाले आदरणीय भाई साहब रोहितास जी, परम आदरणीय काहला जी भाई साहब, अध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर पुरानी टोंक, परम आदरणीय रवि जी भाई साहब, व्यवस्थापक आदर्श विद्या मंदिर पुरानी टोंक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्माननीय मुकेश जी, कमलेश जी, आदरणीय गुरुजी हनुमान जी एवं हमारे कार्यालय के कार्मिक खेमराज जी और समस्त आचार्यगण, कार्मिक और प्यारे भैया बहनों, सर्वप्रथम मैं अंतःकरण से महाराज श्री का और समस्त पूरी टीम का और समस्त भैया बहनों का इस गरिमामयी कार्यक्रम में, अनुकरणीय कार्यक्रम में अंतःकरण से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं तो खुद धन्य हो गया कि ये अवसर मुझे कैसे मिला, मुझे तो पता ही नहीं था, घर बैठा था और इतना अच्छा कार्यक्रम होगा हमारे। अगर हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे साथियों तो आप अच्छी पदों पे चले जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। लेकिन कामयाब होकर के आपका जीवन सफल कैसे होगा, ये सूत्र हमारे परम पूजनीय महाराज शिव जी के आने के बाद ज्ञात हुआ कि जीवन सफल तभी होगा जब आप में चरित्र का निर्माण होगा, राष्ट्रवादी सोच होगी, आप में संस्कारों का निर्माण होगा,
निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इतनी जीवन की कठिन यात्रा आप 13 जिलों में कर चुके हैं और इतने बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं और बच्चों के साथ हम जैसों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि मतलब मेरा जीवन अगर मुझे कहीं अंश मात्र भी महाराज श्री की ये प्रेरणादायी उद्बोधन का आएगा तो निश्चित रूप से इन विद्या भारती के 41 विद्यालयों में के बालकों में कहीं न कहीं मैं प्रसारित करने का प्रयास करूंगा और मेरा जीवन भी सफल होगा। आपने जो सबसे बड़ी बात बताई है कि मनोबल कैसे बढ़े, आदमी पढ़ सकता है, अंक ला सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन उसका जीवन सफल तभी होगा जब उसका कि मनोबल बढ़ने के बाद आदमी जो सोचता है उससे कई हजार गुना ऊंचाई पे पहुंच जाता है। आज महाराज श्री के आने के बाद जो आप में प्रतिभा मौजूद है उसमें इतने हजार गुना वृद्धि हुई है कि आपने जो अपने मन में मुकाम सोच रखा है उससे ऊंचे मुकाम पे जाएंगे और हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी कार्मिक हैं, हम में सारी जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब में निश्चित रूप से एक ऐसा सकारात्मक संदेश जाएगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा और जीवन में हम याद करेंगे वो भी एक क्षण आया था, उस दिन से हमारा जीवन ऊंचाई की ओर जाने लगा है और हमारा मनोबल हमें ऊंचाइयों पर बना रखेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः महाराज श्री के चरणों में नमन, समस्त टीम को नमन करता हूं कि जो इस मिशन में निकली हुई है, हम घर बैठे आराम से और थोड़ा सा प्रयास करके इस व्यवस्थाओं को चला रहे हैं और आप पूरी प्रांत में जगह जगह जाकर के इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके अभिभावकों को भी मैं नमन करता हूं कि ऐसी संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने जो अपने घर परिवार को छोड़ करके आज बिल्कुल एक योगी के माध्यम से, सन्यास के माध्यम से, इस भावना के माध्यम से आप दूसरों के लिए, खुद के लिए पूरी दुनिया कर रही है। आप व्यवसायिक और आपादापिक युग में करी खुद के लिए रहे हैं, खुद के बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मान करके इस तरह का काम करें। निश्चित रूप से ईश्वर सर्वोच्च शक्तिमान है, आपको वो ऊंचाइयां देगा जो आने वाले समय में आपका नाम पूरे देश में जगमगा गया और हमारे बच्चों को भी ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। एक बार बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद।